हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआई, एसआई, एवरेज और अभी रिसेंटली हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को खत्म किया हुआ था। तो हम लोगों ने मैथ के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, तो हम लोगों को लगता है कि रीजनिंग के भी टॉपिक को साथ में लेके चलते रहें। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, जो लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन के साथ आता जरूर है। तो वो क्वेश्चन हम लोगों से क्यों छूट जाए। तो आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक नया लेके आए, कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये तब भी होता है तो लोग देख के छोड़ भी देते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे, एक ऐसे मेथड के बारे में जानकारी देंगे जिस मेथड से चाहे किसी भी सन का, चाहे 1947 का हो, चाहे 2002 हो या 2020 हो या फिर सन 2000 हो, कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी ईयर हो, कोई भी टाइम हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से सिर्फ एक मेथड से। जो हम आपको बेसिक मेथड नहीं बताएंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और आज हम कैलेंडर के चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको मेन चीजें बता देंगे और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये टॉपिक के बारे में जानकारी प्रदान कर देंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कैलेंडर क्या होता है। बेसिक चीजें जान लेना जरूरी है। कैलेंडर जो हम लोगों के घरों में लगा होता है, जिसमें हम लोग दिन, माह और साल के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं या फिर प्रदर्शित करने वाले साधन को ही हम लोग कैलेंडर कहते हैं। देखो, हम लोग घरों पे कभी भी कैलेंडर देखते हैं तो हमें दिन का पता या साल का पता चलता रहता है, तो कैलेंडर हम लोग इसलिए भी घर पे रखते हैं। तो आज हम लोग वही टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पेपर में 3 तरह के मुख्यतः कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई डेट, माह और सन दे दिया गया, पूछा गया कि इस दिन कौन सा दिन होता है, ठीक है, तो ये अलग हो गया। या फिर कोई डेट दे के कोई दिन बता दिया जाता है, उस आधार पे नया डेट पूछ लिया जाता है। या फिर हम लोगों से पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 या किसी की जन्मदिन, किसी महान आदमी, किसी महापुरुष आदमी के बारे में, जन्मदिन के बारे में, किस दिन जन्म हुआ था, ऐसे क्वेश्चनों पे हम लोगों से चर्चा की जाती है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले इसके कुछ बेसिक या यूं कहें बेस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें, आपको निश्चित तौर पे समझ में आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो आसानी से एक बार समझ में आ जाता है, कभी भी दिमाग से नहीं जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप अपनी जन्म तिथि के बारे में भी बता सकते हैं कि आप जन्म जिस दिन जन्म हुआ था, आप उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, बहुत आसानी से बिना पेन और पेपर के भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लेकिन आपको पहले बेस जानना होगा कि किस चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे, और जब सीताई से क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग बेस को समझते हैं। आइए बेस को समझते हैं। तो कैलेंडर शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। देखिए, दो कैलेंडर में 2 साल होते हैं, 2 तरह के वर्ष होते हैं, जिसमें एक सामान्य होता है और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष हम लोग कह सकते हैं जिनमें दिनों की संख्या 365 होती है, वो सामान्य वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें फरवरी 28 दिनों की होगी, 28 दिन, फरवरी 28 दिन की होगी। कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 कैसे होता है, हर दिन हर कैलेंडर में कुछ घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कुछ मिनट बढ़ते रहते हैं, तो इस वक्त में हर 4 साल पे एक दिन की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे 366 दिन हो जाते हैं। तो ये 366 दिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो फरवरी हो जाती है 29 दिन की, ठीक है। ये फरवरी 29 डेज की हो जाती है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो लीप वर्ष कौन से होते हैं, वो वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं, और सामान्य वर्ष वो होते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने जान लिया। अब
हम लोग ये जानते हैं कि सामान्य दिन में और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन का मतलब ये होता है, हम लोग देखेंगे विषम दिन जो एक्स्ट्रा दिन होंगे तो हम लोग उन एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से दिनों की संख्या को बताएंगे। तो देखिए सामान्य दिन 365 का होगा और लीप वर्ष 360 का होगा, 366 का होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों डेज कितने होते हैं, डेज 7 होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग कर लेंगे, देखते हैं कितना बचता है। 7 बचे 35 और यहाँ पे एक बचा 7 दूनी 14, पूरा 52 से कट गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक दिन रिमाइंडर बच गया, एक दिन रिमाइंडर बच गया, मतलब एक दिन अतिरिक्त बच गया। तो यहाँ पे एक साल में अतिरिक्त दिन हमारा कौन सा होगा, विषम दिन कौन सा होगा, 1 होगा। और यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 7 से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 52 से कट जाएगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा शेष बच जाएगा। आप भाग करिएगा तो 52 से पूरा कटेगा और 2 दिन हमारा शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे विषम दिन हो जाएंगे, 2 विषम दिन हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे इन ऑड डेज को हम लोग दिन कैसे समझते हैं। तो हमारा बताने का मकसद था ये कि आप लोग 1 साल, 2 साल या 3 साल या 100 सालों में या 200 सालों में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसे हम लोग और आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए 1 साल में अगर सामान्य वर्ष है तो 1 दिन अतिरिक्त बचेगा, और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन अतिरिक्त बचेगा। तो आइए देख लेते हैं आगे। ये हम लोगों का बेसिक है, इसको जान लेते हैं केवल, और इसका कहीं यूज नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी में होना चाहिए क्योंकि सामान्य दिन 365 का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए 100 सालों में, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या यहां पे हम लोग देख लेंगे। यहां पे हम लोगों ने 4 से भाग करना है, 100 को नहीं लेंगे, 99 ही लेंगे। तो 24 हमारे लीप वर्ष आ जाएंगे, 24 लीप वर्ष, और यहाँ पे 76 सामान्य वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, आप यहां दे सकते हैं 99 100 वर्ष तक लेना है, 100 वर्ष नहीं लेना है, 99 तक लेंगे। तो 99 तक हम लोग देखेंगे 24 लीप वर्ष आ जाएंगे और 76 सामान्य दिन। देखिए हम लोगों ने जोड़ दिया, पूरा 100 साल बन गया। लेकिन हम लोगों ने अभी निकाला था लीप वर्ष 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे 76 ही रहेगा, इसे हम लोग जोड़ लेंगे 124। यहाँ 7 से हम लोग भाग कर देंगे क्योंकि हम लोग विषम दिन निकालेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिनों की संख्या हम लोग 7 से ही भाग करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के अलावा कोई दिन नहीं होता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ कितना दिन बचता है, 5 दिन शेष बचेगा। आप लोग भाग कर लीजिएगा, 7 के अंदर 7, यहाँ बचा 5, यहाँ पे 54 हो गया, 7 का 49, 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, 5 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 5 दिन विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार 200 सालों में आप लोग देख लीजिएगा, 200 सालों में, 200 वर्षों में यहाँ पे देखिए 2 गुणे 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विषम दिन कितने आ जाएंगे हमारे, 5 निकाला है हम लोगों ने, 5 देख लिया। यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे, ये सॉरी आप पहले चल रहा, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 7 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, विषम दिन यहाँ पे 5 है क्योंकि हम लोगों ने 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5 है। हम लोग 5 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10/7, यहाँ पे आ जाएगा 3 दिन अतिरिक्त। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अभी हम इसे हटा देते हैं। ये देखिए 200 सालों में हमारा 3 दिन आ गया। अब हमसे पूछा जाएगा 300 सालों में, 3 गुणे 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, आप लोग देख लीजिएगा, दिनों की संख्या तो बटे 7 होगा क्योंकि दिनों संख्या 7 से करते हैं, ये कर लेंगे। तो देखिए 100 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 5, यहाँ पे 3 गुणे 5/7, यहाँ पे आ जाएगा 15/7। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो 1 दिन विषम आ जाएगा, 1 दिन अतिरिक्त आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 400 दिनों में करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे
तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 7 14 6 दिन यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा ये बच रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा जब भी हमारे सेंचुरी ईयर आ रहे थे तो वो हम लोगों ने दिनों की संख्या 4 से डिवाइड की थी। लेकिन जब ये सेंचुरी वर्ष 400 आ जाएगा, 400, इसको हम लोग 400 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा विषम दिनों की संख्या 0 दिन आ जाएगी। ठीक है, 0 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं 0 दिन है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया 400 दिनों में कितने दिन विषम हो जाएंगे, 0 दिन। हम लोग इस प्रकार कर लेंगे 5 दिन होते हैं, यहाँ पे +1 जोड़ देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 21 को 7 से कर देंगे तो हमारे दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या 100 बच जाएगी। क्योंकि 400 सेंचुरी वर्ष 400 से ही डिवाइड होगा। हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंचुरी ईयर होता है? तो जो हम लोग 4 से कट करेंगे, अगर 4 से पूरा कट जाता है, और अगर सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ईयर लीप वर्ष है, कौन सा नहीं। तो आइए देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा 100, 200, 300, 400, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, यहाँ पे 200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा यही सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, आप देखिएगा 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 है, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 है, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1 है, और 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। वो सॉरी 4 सालों में 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं 53 10। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 53 10 करके हम लोग कोड कर सकते हैं। बस हमें और इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ही रखना है। और आइए देखते हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1992। अब ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से भाग 4 से भाग कर देंगे। अगर ये पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है, अगर पूरा नहीं कटता है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो हम लोग कट करके देखते हैं, 4 चौक 16 हो जाता है। ठीक है, 4 टाइम चला गया, 3 बचा, 4 9 36, 36 हो गया, 9 बार गया, फिर यहाँ पे 3 बचा, 8 बार पूरा कट गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ नहीं रिमाइंडर बच रहा है। तो ये पूरा मतलब जो पूरा कट जाए तो वो हमारा लीप वर्ष होता है। या फिर हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हमें पता है 1992 लीप वर्ष है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष की संख्या को अगर पता करना है कि कौन सा ईयर लीप वर्ष है तो उसे हम 4 से भाग करेंगे। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसे हम 400 से भाग करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं सेंचुरी ईयर 400 है, इसे हम लोग 400 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, 0 दिन शेष बच रहा है, 0 बच रहा है, जिसका मतलब ये लीप वर्ष होगा। तो आइए देख लेते हैं और जैसे 2000 है, ये सेंचुरी ईयर है, इसे हम लोग 400 से भाग कर दिए, पूरा कट गया, 5 बार में पूरा कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, इसका मतलब सन 2000 भी सेंचुरी ईयर है। और हम लोग जनरली देख लेते हैं हर 4 साल की गैपिंग में एक सेंचुरी ईयर आता है, सॉरी लीप वर्ष आता है। 4 सालों के गैप में एक लीप वर्ष आता है। सेंचुरी ईयर को हम 4 से भाग करेंगे और लीप ईयर को हम सेंचुरी ईयर को हम लोग 400 से भाग करेंगे और लीप ईयर को हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि ये 4 से कट रहा है पूरा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये लीप वर्ष है। और आगे हम लोग 4 साल पर बढ़ा के चेक कर सकते हैं। देखिए ये अब आगे यहाँ पे 2000 आ जाएगा, फिर 2004, 2008 इस तरह रहेगा। जैसे हम लोगों को मान लीजिए चेक करना है, यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर लिया 2002 लीप वर्ष है या नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे। देखिए 5 बार में पूरा कट गया, फिर 0, लेकिन हमारा यहाँ पे 500 बार में पूरा नहीं जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष होने की शर्त ये है कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो बस हमें इतनी ही बेसिक चीजें जाननी थी, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए हमें दिन कैसे निकालने हैं, तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल बना लेंगे।
7 लाइन खींच लेंगे। आइए देख लेते हैं 4 5 6 7। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने कोडिंग कर दिया। तो देखिए संडे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और सैटरडे तक 6 आ जाएगा। मंडे 1 हो जाएगा। इस तरह हम लोग बना लेंगे चार्ट। इसमें हमको आसानी से दिनों की संख्या पता चलती रहेगी। कोई भी अगर अतिरिक्त दिन आता है, विषम दिन आता है, तो हम लोग यहाँ चार्ट देख के बता सकते हैं। तो ये हमारे रहे बेसिस, इस पे हम लोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं याद रखना था, आप ये जनरली दिमाग में भी रख सकते हैं। संडे को 0 मान के, मंडे और 1 मान के, इसी तरह मान के चले जाएंगे तो सैटरडे तक 6 आ जाएगा। ठीक है, इस बस हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम आप आते हैं सवालों पे। आप इतना नोट कर लीजिएगा, जहां पे भी आपको समझ में ना आए आप बताइएगा, हम वहीं पे वीडियो को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 जनवरी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि पेन थोड़ी हल्की है तो हम डार्क कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए इंक डार्क हो गई, अभी तक लाइट थी। 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन था? ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। ये जनरली पेपर में सिंपल क्वेश्चन के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। तो आइए हम लोग कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। हम लोगों ने जितनी भी जरूरतें थी इनमें हम लोगों को जितना भी फॉलो करना है, हम लोगों ने इसके पहले अभी कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम लोग पहले छोटे क्वेश्चनों से शुरू करेंगे, फिर आगे हम लोग जैसे इसमें दिनों की संख्या बता दी जाएगी, दिन बता दिया जाएगा, ये बेस बता के हमसे कोई और ईयर का कोई और डेट का पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ईयर चल रहा है। 1998 चल रहा है, 1998 चल रहा है। 1998 में कौन सा दिन पूछ रहा है? जनवरी पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इतना कंप्लीट दिन होगा, मतलब इसके पहले ये वाला कंप्लीट हो चुका। चल किसमें रहे? 98 में। मतलब अगर ये जिस सन का पूछेगा उस सन में हम लोग चल रहे हैं तो वो सन पूरा पूरा नहीं है, पूरा पूरा नहीं, मतलब इसमें हम लोग को केवल जनवरी तक ही बताना है। 1 जनवरी तक या फिर मार्च भी पूछ सकता है। 1 मार्च का भी मतलब हमें 98 में मार्च तक का चल रहा था। तो हम लोग पहले पूरा पूरा ईयर ले लेते हैं, हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये 1600 आ गया, 1600 और ये 300 और ये हम लोग इसमें जोड़ लेंगे 16 3 9 और ये 97। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है 100 200 300 और 400 में ये 53 होता है और ये 10। ठीक है, मतलब 100 सालों में ये 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 सालों में 3 विषम दिन, 300 सालों में 1 विषम दिन और 400 सालों में 0 विषम दिन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 का मल्टीपल्स है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब 16 सालों में 0 विषम दिन होंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, 400 से भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देख लिया इसका मल्टीपल्स भी है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 300 सालों में हम लोगों ने यहाँ चेक कर लिया, 300 सालों में 1 दिन विषम बचेगा, हम लोग यहाँ पे 1 दिन विषम लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो सन लिखा है 97, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4 से। हमने कहा था लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना आता है, 24 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 24 लिख लिया। आप ध्यान दीजिएगा जो ईयर चल रहा है उससे 1 साल घटा के हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद उस ईयर में हम लोग लीप वर्ष निकाल लेते हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग करते हैं, ये लीप ईयर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये 24 लीप ईयर है। उसके बाद हम लोगों का देखिए 0 है, इसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, और एक ये भी अतिरिक्त दिन बचा था तो हम लोगों ने इसको भी नोट कर लिया। अब हमारा इतना काम खत्म हो गया, हमारा बचा इतना है। अब देखते हैं 98 में कौन सा कितना दिन चल चुके हैं। 98 में हम लोग 1 जनवरी चल चुके हैं, मतलब हमें 1 जनवरी को बताना है तो एक अतिरिक्त दिन हम लोग यहाँ पे 1 जनवरी 98 वाला भी जोड़ लेंगे।
अभी तक देखिए यहां से यहां तक हमारा 97 चल रहा था। अब यहाँ पे 1 जनवरी मतलब 98 में आ गए। हम लोग काउंट कर लेते हैं, 7 4 11 12 13 फिर 9 2 11 1 12 100 टोटल दिन आ गए 123। हम लोगों को एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए हम लोग 7 से भाग करेंगे। भाग करते हैं, यहाँ देखते हैं कितना आता है। 7 के परिणाम 7, 5 हासिल बच जाता है, 5 जोड़ लेते हैं तो 7 7 50, 4 दिन अतिरिक्त बचता है। यहाँ पे देखिए 4 दिन अतिरिक्त बच गया। यहाँ पे आया है 7 के परिणाम 7, यानी कि यहाँ पे बचा है हमारा 5, 53 हो गया। 7 4 11 और यहाँ पे 12 12 13, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अतिरिक्त दिन बच रहा है 4। तो हम लोगों के चार्ट में हम लोगों ने देखा था, चार्ट हम लोगों ने बनाया था, एक बार और दिखा देते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 0 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा 4 कहां तक आया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमारा 4th आया था थर्सडे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता सकते हैं, यहाँ पे थर्सडे होगा यानी कि गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है। आप जो भी दिन समझते हो वो लिख लीजिएगा। थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पतिवार, कोई भी दिन हो सकता है, यानी कि 1 जनवरी 1998 को गुरुवार था। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत ही आसानी समझ में आने वाला है, आप बस ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए जो दिन पूछा गया है, जो साल का, उससे 1 साल घटा के कर लेते हैं। 1600, ये तीनों का हम लोग जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1600 का पता है, सेंचुरी ईयर पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। या फिर हमें यहाँ भी याद है 4 का मल्टीपल है 4 टाइम्स, अगर मल्टीपल 400 का कितनी भी बार मल्टीपल होगा तो 0 ही आएगा। 300 हमें पता ही है, हमने यहाँ पे निकाल लिया था, एक आ गया। 97 ये हम लोग देख लेते हैं लीप वर्ष कितना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए लीप वर्ष निकाल लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने 1 निकाल लिया, 300 वाला 1 जोड़ लिया, फिर 98 का 1 जनवरी जोड़ लिया। इस प्रकार हम लोगों ने दिनों की संख्या निकाल ली, और दिनों की संख्या में हम लोगों ने 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमें अतिरिक्त दिन की संख्या पता चल गई। इस प्रकार हम लोग विषम दिनों की संख्या निकाल के रियल दिन को बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर गुरुवार होगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। आप लोग इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने आपको जितना भी बताया है वो उतने में ही सारे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी सवाल इसी टॉपिक से, इसी मेथड से, ठीक है। बहुत ही आसानी, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। देखिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा गया है, हर प्रैक्टिस में आपको मिलेगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन सा दिन था? अब हमें पता होना चाहिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस को कौन सा दिन था। अब देखिए यहां बता देगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस को कौन सा दिन था। इसका मतलब ये कोई स्पेशल डे होगा, ये तो है नहीं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग डेली मनाते हैं, ये कोई स्पेशल दिन ही होगा। तो इस प्रकार हम लोग को ये दिन याद रखना है, बताना है। देखिए ये हम लोगों का ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो हम लोग देख सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब था। यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947। इसका मतलब ये हमसे पूछना चाह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, आपको ये क्वेश्चन हमको लगता है पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए इसे हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए हम लोगों ने कहा था जिस ईयर की बात हो रही है उससे एक कम करके हम लोग करना शुरू करेंगे 146, क्योंकि 146 पूरा पूरा हो चुका है, 146 पूरा पूरा बीत चुका है। लेकिन 1947 में हम लोग सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक ही चले, तो इसलिए जो पूर्ण हो गया, जो पूरा हो गया वहां पे हम लोग ले लेंगे। तो 1946 पूरा पूरा बीत चुका है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 1946 में कितना, कौन सा दिन आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 1600, इसमें हम लोग 3 से जोड़ेंगे तो 1900 हो जाएगा। अभी भी 1946 नहीं हुआ, जहां पे हम लोग 46 भी जोड़ देंगे। अब ये पूरा पूरा 1946 हो गया, ठीक है। अब 1600 का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 0 दिन आ गया,
300 का हमने बताया था 53 10 मतलब कि 10 यानी कि 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं। अब 46 में कितने लीप वर्ष होंगे हम लोग ये देख लेते हैं। 46 का लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करते हैं तो एक बार फिर एक बार पूरा 11 बार चला जाएगा। ध्यान रखिएगा लीप वर्ष निकालते हुए दशमलव में हम लोग नहीं लेंगे या फिर फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, जितनी बार पूरा जाएगा हम लोग वही लेंगे। तो 11 हम लोगों का लीप वर्ष है, ये देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं लीप वर्ष। और यहाँ पे एक दिन ये भी बचा है, तो 1946 का हम लोगों ने डाटा निकाल लिया, इसका काम खत्म हो गया। 1946 का डाटा निकाल लिया, जो भी रहेगा लीप वर्ष निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा 300 सालों में कितना अतिरिक्त बचा है, एक दिन अतिरिक्त बचा है, हम लोगों ने निकाल लिया। ये पूरा डाटा 1946 का हम लोगों के पास लिखा हुआ है, लेकिन 1947 में अगस्त तक का हमें बताना है, अगस्त तक का बताना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जनवरी 31 की होती है, फरवरी देखिए 1947 है तो फरवरी 28 होगी, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये लीप वर्ष होगा तो जनवरी हम 29 की, फरवरी हम 29 की लेंगे, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31 की होती है। लेकिन अगस्त हमें 31 नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त में केवल 15 दिन तक ही चला है, तो अगस्त हम लोग 15 दिन ले लेंगे। अब हम यहाँ पे और शॉर्ट बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे अतिरिक्त दिन केवल 3 बचेगा, अतिरिक्त दिन 0 बचेगा, अतिरिक्त दिन 3 2 3 2 3, यहाँ पे हम 15 पूरा ले लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे क्योंकि 31 दिन है, हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 28 के आगे जितने भी होंगे वो हमारे अतिरिक्त दिन होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं, ये चार्ट आप नोट कर सकते हैं, जहां पे दिनों की संख्या है और ये ऑड डेज है। ऑड डेज हम यहाँ पे हम लोग जोड़ने में आसानी होगी, यहां भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो ये याद करके रख लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ठीक है। याद नहीं करना है, मतलब अगर आप 31 दिन है 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो उसमें याद कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग देखिए, अब हमें 15 अगस्त तक लेना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, यहां पे गड़बड़ हो गया था, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब अगस्त हम लोगों का 15 दिन है, तो हम लोग 15 दिन यहां पे जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये अगस्त, ठीक है। आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ये वाला एक 300 का था, हम लोग इसे जोड़ लेते हैं, 6 7 8 8 3 11 11 3 14 15 16 19 21 21 के बाद 24 24 के बाद 29, ठीक। दो हमारा कैरी आ गया, 6 7 8 दिन यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोगों ने देखा टोटल डेज कितने हैं 89, हम लोग वहां दिख नहीं रहा होगा, तो 89 डेज हैं। हम लोग दिनों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। हम लोगों ने डिवाइड करना देखा, 7 जब 7 हो गया, 1 कैरी आ गया, 7 टू जा 18 14 7 टू जा 14, तो इसका मतलब 5 डेज हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 5 ऑड डेज होंगे। ये हमारा 5 ऑड डेज है। हम लोगों ने चार्ट से देख लिया था, हम लोगों ने चार्ट यहाँ बनाया था, जनवरी वो सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे 0 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। तो देखिए फ्राइडे ये थर्सडे था, थर्सडे, और ये 5वां दिन शुक्रवार होगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 5 दिन पता चल जाएगा, 5वें दिन पे शुक्रवार आता है, 4थे दिन पे थर्सडे आता है। तो इस तरह हमको ये चार्ट बार-बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि इस दिन शुक्रवार होगा, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप वीडियो साथ बने रहें और कॉन्सेप्ट को समझें। आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो आपको इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, आप अपनी जन्म तिथि भी ले सकते हैं, जन्म तिथि लिख के अपनी जन्म तिथि का भी दिन बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कैलेंडर चैप्टर में कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है आपको इसी में समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आज का दिन मान लीजिए है 21 जनवरी, सॉरी 21 जून, 21 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये बताना है हमें 21 जून 2020। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा 220 चल रहा है, मतलब जून तक चला है। तो हम लोगों ने पूरा पूरा कितना बता दिया है 2019 तक। अब हम लोग इसे कर लेते हैं। तो देखिए जहां पे हमें पूरा पूरा 2000 ले लेना है, यहाँ पे 19 ले लेना है, क्योंकि हमें पता है 400 का मल्टीपल्स है तो 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विषम दिन आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 400 का विषम दिन होता है 0, तो 2000 का भी हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 5 से गुणा करने के लिए आता है। तो हमारा ये विषम दिनों की संख्या 0 होगी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 19 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 4 16, पूरे पूरे 4 साल होंगे लीप वर्ष, ठीक है। ये हमारा लीप वर्ष आ गया, आप लोग अब निकालना सीख गए होंगे लीप वर्ष। अब देखिए ये हमारा डाटा पूरा 2019 का है, 2020 का निकालना है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, अब ध्यान दीजिएगा फरवरी यहाँ पे लीप वर्ष पड़ी, देखिए यहाँ पे 2020 दिया है, हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, 5 से कट दिया, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष था। यहाँ इस पे हमारी फरवरी जो है, देखिए जनवरी 31 की थी, फरवरी यहाँ पे 29 डेज की थी। तो यहाँ अतिरिक्त दिन 3 था, यहाँ पे अतिरिक्त दिन 1 है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में हम लोग अतिरिक्त दिन नहीं लेंगे, जितना दिन चल चुके हैं वो लेंगे। देखिए हम लोगों ने 21 जून ले लिया। अब हम लोग से दिनों संख्या काउंट कर लेंगे, 9 4 13 13 13 16, 9 4 13 16 17 17 3 20 22 25 26 26 दो दिन हम दो हमारा एक्स्ट्रा बच गया। देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे 2 1 3 3 2 5 56 दिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का 56 टोटल दिन आ गया। अब हमें कौन सा दिन है ये निकालना है, तो हम लोग आज के लिए 7 से भाग कर देंगे, 7 8 56 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कुछ भी नहीं आया, अतिरिक्त दिन कुछ भी नहीं आया, 0 दिन आया। हम लोगों ने देखा था चार्ट में, हम लोगों ने बनाया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 संडे के लिए हम लोगों ने 0 दिन बताया था। तो आज यहाँ पे कौन सा दिन है, संडे होगा। तो आज आप देख सकते हैं आज संडे भी है। तो इस प्रकार हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जहां पे आप कोई भी डेट रखेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट में भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपको अगली वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा समझ में आए। तो इस प्रकार हम लोग समझेंगे क्वेश्चनों को। तो देखिए हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जब हम लोगों ने अभी पूछा था प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब होता है, तो हम लोग समझ गए थे 15 अगस्त 1947 के बारे में वो पूछना चाहता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों से बोल दिया जाए गांधी जी के जन्म तिथि के बारे में बताएं, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं 1869, 2 अक्टूबर 1869। जैसे हम लोगों से पूछ लिया जाए प्रथम गणतंत्र मतलब रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस, प्रथम गणतंत्र दिवस का के दिन कौन सा दिन था, के दिन कौन सा
दिन था। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था, अभी हम लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को निकाल के हम लोगों ने बताया था, उसमें जो भी दिन आया था। अब देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ये प्रथम गणतंत्र दिवस की डेट है। आप लोग देख सकते हैं प्रथम गणतंत्र दिवस की डेट 26 जनवरी 1950 है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 26 की बात कर रहा है, तो हम लोग पूरा पूरा देख लेते हैं कौन सा दिन हुआ था। पूरा पूरा 1900 साल बीत गया है, हम लोग इसे कर लेते हैं 1600 प्लस 300 और प्लस 49। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोगों को याद हो गया होगा, ये 1600 जीरो हो जाता है, 300 1 हो जाता है, 49 में हम लोग लीप वर्ष निकाल लेते हैं, तो 4 से भाग करते हैं। 49 को 4 से भाग करेंगे, आप लोग यहाँ पे भाग कर लीजिएगा 4 से। देखिए कितना आ गया, एक बार चला गया, फिर दो बार, 12 चौक 48 हो जाता है। यहाँ पे लीप वर्ष 12 हो गया, यहाँ पे लीप वर्ष 12 हो गया, और इसका 300 का एक दिन अतिरिक्त यहाँ बच गया। तो 1947 के अतिरिक्त दिनों संख्या टोटल ये हो गई है। लेकिन हमें जनवरी 1950 लेना है। 1950 में केवल और केवल 26 दिन चले, ठीक है। 26 दिन हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 9 2 11 1 12 12 6 18, एक यहाँ पे हासिल आ गया, 5 5 1 6 7 8 88 दिन हमारे आ गए, 88 डेज। तो हमें ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते थे, 7 से करते थे। तो देखिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, 7 एक 7, एक हासिल बच गया, तो यहाँ पे 14, 4 हमारा अतिरिक्त दिन बच गया, 4 ऑड डेज हमारे बच गए। इसका मतलब हम लोग अपने चार्ट में देख सकते हैं, हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि 4 जहां पे 4 लिखते हैं 0 1 2 3 4, वहां पे हम लोगों का थर्सडे आया था, ठीक है। वहां पे हम लोगों का थर्सडे आया था, यानी कि गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया हो, थर्सडे दिया हो, गुरुवार दिया हो, बृहस्पतिवार दिया हो, तीनों एक ही दिन है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस के दिन हम कौन सा दिन पढ़ा था, गुरुवार पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जिस मेथड से हमने आपको बताया आपको पक्का समझ में आने वाला है, तो आपको आ भी गया होगा। और आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेज के निकालना सीखा था। कल वाले टॉपिक में आप कल वाले वीडियो जरूर भी देखिएगा, क्योंकि कल वाले टॉपिक में आज जैसे इसमें बता दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 को बुधवार, ठीक है, बुधवार बता दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग रियल डेज निकालेंगे। फिर कैसे करेंगे, इसी टॉपिक से हम लोग कैसे करेंगे हम लोग बताएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है कि सिंगल डेज वाला पूछ सकता है, लेकिन सिंगल डेज में ना पूछ के बता दिया जाएगा कि इस दिन ये दिन है, तो नेक्स्ट तारीख को देख के नए साल में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दिन पड़ेगा, तो उसमें हम लोग को रीजनिंग कैसे लगानी होगी वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, इसी मेथड के अलावा हम कोई और मेथड यूज नहीं करेंगे। आपको पक्का समझ में आने वाला है। आप कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे वो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, आपको वो क्वेश्चन नंबर दे के ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे और लोग भी पढ़ सकें और इनका लाभ उठा सकें। तो आप लोग देखिएगा, जहां भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।